नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। तमाम तस्वीरें साफ हो गई कि किसकी राजनीतिक भविष्य आगे उज्जवल है, किसके मैजिक चल रहा है, किसका मैजिक नहीं चल रहा है, सब कुछ साफ हो गया है। महाराष्ट्र को लेकर के जो अनुमान लगाया जा रहा था, एग्जिट पोल जो बता रहे थे, हालांकि अब एग्जिट पोल का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। हरियाणा में एग्जिट पोल ने बताया कि कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन वहां पे कुछ और हो गया। यहां लेकिन एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहा था कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आ गई। और बीजेपी जो है दोहरा शतक जो है, अभी जो रुझान जो आ रहा है, इस रुझान में दोहरा शतक जो है बीजेपी महाराष्ट्र में लगा लिया। अब देखिए, महाराष्ट्र का एक पुराना इतिहास है कि 34 साल के इतिहास में महाराष्ट्र में कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं रही है, किसी को भी जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। इधर भी चार, इधर भी चार, इस तरह के लोग रहते हैं, कहीं 3-4 पार्टी गठबंधन करके। जैसे वहां महाराष्ट्र में महायुक्ति है, महायुक्ति जो जिसे एनडीए कहते हैं, और एमवीए महाविकास अघाड़ी जिसे इंडिया कहते हैं। तो इंडिया और एनडीए की लड़ाई वहां चल रही थी, और एनडीए जो है वो 200 के आंकड़े से ऊपर जो है शुरुआती रुझान में चल रहा है। अब खबर क्या आ रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा था हरियाणा चुनाव को लेकर के सवाल उठे, हरियाणा चुनाव में इलेक्शन कमीशन पे के इलेक्शन कमीशन किस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठे, बैटरी के परसेंटेज को लेकर के सवाल उठे, और भगवान से लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जो हरियाणा में हुआ वो यहां ना हो जाए, वो महाराष्ट्र में ना हो। क्योंकि 70 साल के इतिहास में पहली बार आपने हरियाणा में देखा कि इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है इलेक्शन कमीशन गई थी। वो तमाम तस्वीरें जो कुछ हुआ सब आपको बताने का हमने काम किया था उस वक्त। और अब क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी वही हो गया जो हरियाणा में हो रहा था। फिर जो है ईवीएम को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि ईवीएम से चुनाव आखिर क्यों होता है। एलन मस्क इतने बड़े टेक्नोक्रेट है, उन्होंने मना किया कि ईवीएम से जो है हैक हो सकता है एआई के माध्यम से, या मनुष्य उसको हैक कर सकता है। तो फिर भी चुनाव जो होता है वो ईवीएम से क्यों हो रहा है। अमेरिका में चुनाव नहीं होता ईवीएम से, भारत में क्यों होता है ईवीएम से चुनाव। ये तमाम मामला ये पहले से चला आ रहा है, हर चुनाव में ये मामला निकल के सामने आ रहा है। अभी खबर क्या है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में फिर से चुनाव हो, और चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से नहीं हो। ये मांग शुरू हो गई है। बड़े नेता है, गद्दावर नेता संजय राउत, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है जिनकी बात का कोई वजन नहीं है। मतलब महाराष्ट्र में फिर से चुनाव की मांग हो गई है। और जो बैटरी की हम बात कर रहे थे कि जो हरियाणा में हुआ वो यहां भी हो गया। फहद उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे वो लगातार जो है वो हमसे पीछे जा रहे थे, और जिस ईवीएम में 99% बैटरी थी, फहद का ये कहना है, जो स्वरा भास्कर के पति भी है, 99% से ज्यादा बैटरी थी, वहां वो बीजेपी की कैंडिडेट जो गठबंधन की कैंडिडेट है वो जीत जाती है, और फहद 3000 कुछ वोट से हार जाते हैं। फहद भी इलेक्शन कमीशन जाने की बात कर रहे हैं। पर फहद की वीडियो देखे आप। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था, और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था, और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। अब आइए संजय राउत क्या कह रहे हैं, उनका बयान देख लीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के रुझान आने शुरू हो गए। इससे बीजेपी नित महायुक्ति गठबंधन प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। मतगणना के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। संजय राउत ने चुनाव नतीजे में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव के जो अभी नतीजे दिख रहे हैं वह जनता को जनमत नहीं, जनता का जनमत वो नहीं है। तो ये मांग जो है वो हो रहा है। आप सौरभ भास्कर का ट्वीट आप एक बार देख लीजिए। फवाद के पति है, ये माफ कीजिएगा वो पत्नी है। पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीन खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? मतलब जहां बैटरी जो है, क्योंकि कोई चीज डिवाइस यूज होता है तो बैटरी डिस्चार्ज होता है, और जहां बैटरी डिस्चार्ज था, जो डिवाइस यूज हुआ था, वहां पे जो है इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट थे फवाद, वो जो है वहां पे जीत हासिल कर रहे थे। और जैसे जो 99% वाली बैटरी वाला ईवीएम आता है, वहां जो है
चुनाव जो है वो हार जाते हैं, हारने लगते हैं और आखिरी समय पे 3000 कुछ वोट से जो फवाद चुनाव हार गए, माफ कीजिएगा फहद। देखिए फहद ने क्या ट्वीट किया, देखिए आई वॉज लीडिंग टिल 17th राउंड, dilemma of 90% battery of CU is still need to resolve, EC I am coming after you। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन जाने की बात कह रहे हैं और तमाम चीजें हैं। अब देखिए प्रचंड बहुमत से जो है मोदी मैजिक जो है महाराष्ट्र में दिखा, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए अभी भी कुछ रास्ता जो है क्लियर नहीं है। जब नाना पाटोले ने जो बयान दिया है, नाना पाटोले ने क्या कहा है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार हमारे संपर्क में है, ये नाना पाटोले कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका ये बयान है, और बीजेपी अकेले सरकार बना नहीं पाएगी। देखिए अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें क्या है, शिवसेना के पास 56 है और एनसीपी अजित गुट के पास 36 है। शिवसेना कौन सा, वो शिंदे वाला शिवसेना, और ये भी कहां से गए हैं, ये भी उद्धव ठाकरे से कट के गए हैं और वो चाचा से कट के गए हैं, और दोनों रिश्ता जो है बताया जा रहा था कि चाचा भतीजे का रिश्ता कुछ हद तक पहले ठीक हो गया है। तो ये तमाम चीजें हैं और अजित पवार को लेकर के भी ये खबर चल रही है कि उनको जो है सीएम बनाने की मांग है, कि अजित पवार जो है उनको सीएम बनाया जाए। उसको लेकर क्या खबर चल रही थी वो भी एक बार आर्टिकल देख लीजिए आप। पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार मुख्यमंत्री पद को लेकर कई बार सार्वजनिक भाषण में इच्छा जता चुके हैं। 4 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अजित पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि शरद पवार का हाथ छोड़कर बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्ता में आने के बाद अजित पवार मुख्यमंत्री पद का सपना देखने लगे हैं। तो अजित पवार के मुख्यमंत्री पद के सपने देखने की बात है। ऊपर आर्टिकल देखिए क्या है, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे से पहले पोस्टर वार अजित पवार को बताया मुख्यमंत्री। मतलब नतीजे इधर साफ हो रहे हैं और उधर पोस्टर महाराष्ट्र में लग रहे हैं, चौक चौराहे पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बीजेपी किसको किसको मुख्यमंत्री बनाए, शिवसेना के शिंदे को बनाया मुख्यमंत्री, कि एनसीपी के अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाए, ये अपने फडणवीस और तमाम नेता पहले से मौजूद है। और नाना पाटोले का ये बयान कि दोनों संपर्क में है, तो ये चीजें जो है और जो है बढ़ा देती है। अब देखिए कांग्रेस इस पे क्या क्या ईवीएम को लेकर, देखिए जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, ये उदित राज कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बैटरी वाली बात थी हरियाणा में हुई थी वो फिर रिपीट हो गई। अब सवाल यहां पे यही उठता है कि हर बार जब ईवीएम का मामला सामने आता है, विपक्ष की भी बात कर रहे हैं कि विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम करने लगता है, और जब ये चुनाव हार गया, हरियाणा हारा, फिर उसके बाद ईवीएम को भूल गया, कोई मुद्दा नहीं ईवीएम को, थोड़ा सा सुगबुगाहट हुई, इलेक्शन कमीशन गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन मामला फिर दब गया, ईवीएम को लेकर कोई बातचीत नहीं, फिर चुनावी मैदान में उतर गए इंडिया गठबंधन के लोग, और फिर जो है झटका मिला है, और फिर ईवीएम को लेकर कुछ दिन और चलेगा रोना, और फिर ईवीएम का मामला शांत हो जाएगा। अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं होता है तो विपक्ष को सड़क पे उतरना चाहिए, विपक्ष को आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष भी शांत हो जाता है। तो फिलहाल अब तक खबर यही है कि बीजेपी, हालांकि मोदी मैजिक महाराष्ट्र में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार बना ले, शपथ ग्रहण हो जाए बिना किसी विरोधाभास के, ये भी कहीं चिंता का विषय है कि वहां पे क्या कुछ होगा, क्योंकि पोस्टर अजित गुट के लग रहे हैं, अजित गुट के लोग पोस्टर लगा रहे हैं कि अजित पवार को सीएम बनाया जाए। देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियोस में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।